हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत टाइम के बाद रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करने वाली हूँ और ये रीडिंग होगी 2026 के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारी सबसे पहली राशि यानी एरीज यानी कि मेष राशि। तो जानते हैं कैसा रहेगा मेष राशि का आने वाला साल यानी 2026 मेष राशि के लिए क्या क्या लेके आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के करियर से। ओके, सो लेट्स सी। एंड यस, अगर करियर, हेल्थ एंड लव के बीच में भी मुझे कुछ दिखाई देगा, मैं वो भी आपको बीच में बताऊंगी। मैं सेगमेंट के साथ आपको क्लियर करती रहूंगी। मेष राशि के लिए 2026 करियर वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको साथ के साथ कार्ड भी शो करती हूँ। तो यू कैन सी देयर इज अ कार्ड, द सन का कार्ड है। अब सन का कार्ड आया है मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले अगर अब तक कोई भी काम उन्होंने 2025 में स्टार्ट किया है तो आप ये मानिए 2026 आपके लिए बहुत बूम करने वाला साल है। आपकी वो सब इच्छाएं पूरी होंगी जो 2025 में आपने अपने लिए सोची है। यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजिकली भी थोड़ा सा बता देती हूँ। नंबर 1 वालों के लिए ये साल बहुत सुपर्ब रहने वाला है क्योंकि सन का कार्ड आया है ना। और सन क्या होता है, नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग सूरज की तरह चमकेंगे आने वाले साल में 2026 में यानी 2026 में। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नए प्रोजेक्ट साइन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नए बिजनेसेस जो अब तक प्लान कर रहे थे उसको भी स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग अभी तक 2025 में स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो तो वो 2026 में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे जो कि मुझे दिख रहा है। आई शो यू। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी की तैयारी अगर आप लोग अभी तक कर रहे थे तो ये मान के चलिए 2026 में आप वो क्रैक करेंगे। 2026 में बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बहुत सारे लोग, एरीज, मैं स्पेशली मेष राशि की बात कर रही हूँ क्योंकि मेष राशि की रीडिंग है ये। तो 2026 में जो लोग किसी हायर सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, 2026 में उन्हें वो सफलता मिलेगी। तो जी तोड़ मेहनत करती रहिए। बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। कुछ लोग जो नौकरी ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है। और जो लोग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा है। तो आइए जानते हैं कि इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वैसे तो 2026 इनका खुद का साल होगा। नंबर 1 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। मेष राशि, आप अपने करियर के लिए तो बस निश्चिंत हो जाइए क्योंकि ये साल आपका है। अब जानते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2026 में। मेष राशि की लव लाइफ, ओ देखिए, लव लाइफ के बारे में मैं कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूँगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास स्वॉर्ड में 3 कार्ड्स पुल कर रही हूँ। एंड इफ़ यू कैन सी द कार्ड्स, तो यहाँ पे स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं मेरे पास 2 एंड 1। यहाँ पे कुछ लोग अपना नया रिश्ता जो अभी तक चला आ रहा था उसको वापस से एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि वो उसमें एक स्पार्क डाल सकें। उसमें एक जो अब तक उन्हें लग रहा था कि नीरस हो रही हैं चीज़ें, डल हो रही हैं, बोरिंग हो रही हैं, वो सब चीज़ें उनको एक हवा देने की कोशिश करेंगे कि वापस से उसमें थोड़ी सी आग लगे और रिलेशनशिप उनका अच्छा चले। बट अदरवाइज लव लाइफ फॉर एरीज पीपल, मेष राशि इज़ नॉट दैट गुड। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना, जो भी लोग इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में बहुत सारे लोग ओवर पोजेसिव हो रहे थे कुछ चीज़ों के लिए। इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके।
प्लीज़ डोंट डू दैट। ये आपका रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहा है। 2026 मेष राशि आपको ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप में नहीं कर रही है। आप लोग अपनी एक अलग ही दुनिया बना के चल रहे हैं कि वो चीट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपको लग रहा है कि वो काम में बिजी है, काम में बिजी नहीं है, किसी और के साथ है। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो पीपल जो वाकई में मेष राशि आप कुछ लोगों को चीट कर रहे हैं। डोंट डू दैट। आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं आप अपने। कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वाकई में अपना कर्म खराब कर रहे हैं। मत करिए। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें, आपको लग रहा है कि इट इज़ फॉर फन, मगर ऐसा नहीं है। ओके, आप चीज़ों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए। अगर आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं निभ रहा है तो उसको छोड़ दें। ओके, तो ये थी लव लाइफ। स्टिल एक हम और रीडिंग करेंगे लव लाइफ को लेके। देखिए, लव लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है ना। तो उसको कोशिश करिए कि आप संभाल के चलें। सॉरी, मैंने हाथ ऐसे रखा था क्योंकि मेरी मेड आ गई थी पीछे से और कोई कोरियर वाला आया था। आई डिडंट वांट टू शो यू ऑल कि हाँ, मेरी रीडिंग के बीच में मेरा दरवाज़ा खुल गया था। एनीवेज, मैंने क्या कहा था? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है। Playing negative scenario in your head is creating issues which were not there at first. Oh my God. Thank you, my guardian angels. मैंने आपको ऑलरेडी कार्ड देख के बोला था और आपके एंजल कार्ड्स में भी आपको एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं। अपने इमोशंस पे काबू पाइए, अपने चीज़ों को स्टेबल करिए। यू आर वेरी गुड इन कीपिंग अ रिलेशनशिप बट योर ओवर थिंकिंग इज स्पॉइलिंग इट ऑल। आप अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना अगर चाहते हैं तो अपने आप पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये सब चीज़ें मत करिए। ओके, आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे, आप अपना रिलेशनशिप खराब कर लेंगे और आप अपना आगे आने वाला टाइम भी खराब कर लेंगे। ओके, बाकी मैंने आपको जैसा बताया है, कोशिश करिए अच्छी जगह घूमने जाइए, कोशिश करिए अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, अपने और अपने दिमाग को भी स्पेस दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेष राशि वालों की हेल्थ के लिए। ओके, आइए जानते हैं आपकी हेल्थ कैसी है इन 2026। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, और मैं आपको वो शो भी करती जाऊंगी। देखिए, हेल्थ आपकी 2025 में मेष राशि के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिसीजेस कि आप कहीं गए, पॉल्यूशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, और माइंड से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिस वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे थे 2025 में। थोड़ा आपको ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करूँ। कुछ लोगों मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ डील नहीं कर पा रहे थे। एज वी ऑल नो 2025 इज़ द ईयर ऑफ मंगल। मंगल क्या होता है कि हम हमारी चीज़ों को ना बहुत फास्ट कर देता है। तो जब ये फास्ट कर देता है तो हमारी सोचने की शक्ति भी बहुत फास्ट हो जाती है और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। तो 2025 में बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया होगा, तो इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रहा है 2026 में। लेकिन आप इस चीज़ को 2026 में ओवरकम करेंगे। बहुत सारे लोग उन चीज़ों को बिल्कुल साइड में रख के आप अपने करियर पे ध्यान देंगे। स्पेशली करियर बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, नॉट लव लाइफ। आप इन सब चीज़ों को परे रख के आप कहेंगे कि
ऐसी की तैसी मैं 2026 में रिकवर होके दिखाऊंगा, इन सब चीज़ों को डील करके दिखाऊंगा। और आप कैसे डील करेंगे? थ्रू योर करियर। आप अपने काम में इतना मशगूल हो जाएंगे, आप अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा चीज़ों में वो हो जाएंगे कि हाँ मैं अब ध्यान ही नहीं दूंगा इस चीज़ में, और आपकी वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। आप अपने इन्फेक्शन से, आप अपने मेंटल स्ट्रेस से, आप अपनी चीज़ों से बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। एंड येस, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सम पीपल ऑल्सो। आप अपने घर में एक नए बेबी का भी वेलकम करेंगे 2026 फॉर एरिस पीपल। बहुत सारे लोग जो है बेबी प्लान कर रहे हैं, मेष राशि वाले। तो 2026 रेडी रहिए अपने घर पे छोटी सी पार्टी के लिए, बड़ी सी पार्टी के लिए, जैसा भी आप लोग चाहें, क्योंकि 2026 में बहुत सारे लोग पेरेंटहुड को एंजॉय करेंगे। और प्रोबेबली मैं ये भी बता दूं, दे विल वेलकम अ बेबी बॉय इन 2026, मेष राशि। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मैं फिर से मैं कह रही हूँ कि डिप्रेशन में थे 2025 में, वो इन सब चीज़ों से डील करेंगे। बहुत सारे लोग थेरेपीज़ का भी सहारा लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसी भी चीज़ें करेंगे जिससे उन लोगों को लगे कि यार मुझे रिलीफ लेना चाहिए। तो 2026 उन लोगों के लिए अच्छा होगा। ओवरऑल मैं ये कहूँगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। जो भी समस्याएं आप 2025 में फेस कर रहे थे वो आप नहीं करेंगे। आइए अब जनरली देखते हैं। वाओ, तो मैं यहाँ पे बता दूँ 2026 में बहुत सारे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिलेगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक अगर सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से आए, आपको आपकी एंसेस्ट्रल मनी मिलेगी। आपको बहुत सारे आपके ग्रैंडफादर से, फ्रॉम एनी साइड, मतलब मदर के साइड से भी हो सकता है, वो फादर के साइड से भी हो सकता है, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। आपको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलेगी जिससे आप अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बात से खुश हो जाइए क्योंकि आपको आपके बड़ों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने वाला है। वो आशीर्वाद के स्वरूप में आपको कुछ चीज़ें दे के जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी 2026 इज़ नॉट गुड फॉर ओल्ड एज पीपल, स्पेशली फादर्स के लिए, मेष राशि के पेरेंट्स के लिए, बहुत फादर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फादर। और यहाँ पे शायद मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से वो एक लेगेसी छोड़ के जाए और आप उस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। उस लेगेसी के रूप में आपको बहुत मनी मिलेगा, बहुत ज्वेलरी मिलेगी, घर मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि सॉलिड होगी, मतलब कि उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा और वो आपको खुश होके वो सब दे के जाएंगे। वो आपको कहेंगे कि ये सब तुम्हारा है, ये तुम्हें बिलोंग करता है। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छे से केयर करिए। भगवान करे वो सब ठीक रहें और ठीक रहते रहते आपको आपकी चीज़ें मिले, और आप उसे इंजॉय कर सकें अपने खुद के पेरेंट्स के साथ, अपने खुद के ग्रैंडफादर के साथ। ओके, देखते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है मुझे 2026 में, जैसे कि मैंने बताया, बिजनेसेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 2025 वॉज नॉट गुड फॉर एरिस पीपल। मेष राशि के बहुत सारे जातकों के लिए, लोगों के लिए 2025 अच्छा नहीं गया है। बहुत स्ट्रेस में गया है, बहुत वर्बल फाइट हुई है कुछ लोगों की, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत लड़े हैं 2025 में किसी ना किसी मुद्दे पे, छोटे छोटे मुद्दों पे आप लड़े हैं किसी ना किसी से। तो 2026 में आप भूल जाइए ये सब कुछ होने वाला है। अगेन मैंने कहा, आप करियर पे फोकस करेंगे और वापस से ही करियर पे फोकस करेंगे। आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। गार्डियन एंजल्स वो एंजल्स होते हैं जो हमें समय समय पे गाइड करते हैं, लेकिन सबके गार्डियन एंजल्स अलग होते हैं। लेकिन गार्डियन एंजल्स हमें गाइड सिर्फ तब करते हैं जब हम सुनना चाहें। तो मोमेंट आप अपना इंद्रियां ऐसे कर लेते हैं कि यार
भगवान क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए, तो वो काम होना स्टार्ट हो जाता है। और यकीन मानिए वो आपको किसी ना किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर गाइड करते हैं। तो देखिए क्या गाइड करना चाहते हैं। पीस। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों की बहुत वर्बल फाइट हुई है, बहुत लड़े झगड़े हैं 2025 में। मसला कोई भी हो सकता है, मुद्दा कोई भी हो सकता है। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंदर झांको और अपने अंदर वो सुकून की तलाश करो जो कि तुम्हें चाहिए। शांत हो जाओ, थम जाओ और इसी समय अपने अंदर वो ढूंढो कि जो तुम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन तुमने ये पा लिया ना कि तुम्हारे अंदर ही वो शांति है, उस दिन तुम्हें बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं रहेगा, तुम्हें सब अच्छे लगने लगेंगे। ओके, तो कोशिश करिए कि 2026 आपका ऐसा ही जाए, बहुत अच्छा जाए, बहुत खूबसूरत जाए। और मैं प्रे करती हूँ कि एरीज मेष राशि वालों के लिए 2026 बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आए। ओवरऑल मैं कहना चाहूँ तो मेष राशि का एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं निकला है 2026 के लिए, नॉट इवन अ सिंगल कार्ड। आपका करियर बहुत अच्छा आया है, आपका हेल्थ बहुत अच्छा आया है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा है। इवन आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको। आपको अपने अंदर शांति की तलाश करिए। इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज, नॉट एवरीवन गेट इट, तो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन इट, डू मेडिटेशन। ओके, और रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए ये 2026 का साल है, आप कोशिश करिए कि सूर्य को जल दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी रेमेडी करने से पहले प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फादर। सन का साल है, सूर्य का साल है, आप अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाइए, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा। और 2026 में आपको अपने फादर को गुड़ से बनी हुई चीज़ें खिलानी है, और मार्केट से लाके नहीं खिलानी है। खिला भी सकते हैं, मैं ये फोर्सफुली नहीं कहूँगी, हाथ से बनी हुई चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, उसमें उनको आपका प्यार दिखेगा, उसमें उनको आपकी भावनाएं दिखेंगी। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, शॉर्टेज ऑफ टाइम और वॉट एवर, आप मार्केट से भी लाके खिलाइए गुड़ के बनी हुई चीज़ें। ओके, सर्दियों का सीज़न है, आप तिल की पट्टी खिला सकते हैं और गुड़ गुड़ वाली। ओके, एनीथिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करिए, ये सबसे बड़ी रेमेडी है फॉर 2026। इससे अच्छी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती है। एंड आपको सूर्य को जल देना है, कोशिश करिए सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए। और यही है मेरी 2026 की रेमेडी। ऑल द वेरी बेस्ट टू मेष राशि पीपल, एरीज पीपल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। आप बहुत चमकेंगे और बहुत शाइन करेंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस।